Hello students, welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to complete the chapter Ashoka, the emperor who gave up war. Third part, last part है. पहले पार्ट में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मौर्यन एम्पायर. मौर्यन एम्पायर क्या है, उसके सोर्सेस क्या हैं, राजा कैसे रूल किया करता था, वो सब हमने किया. और अशोकास की कलिंगा वॉर एंड कलिंगा वॉर कैसे उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट थी. अब हम पढ़ेंगे व्हाट वाज अशोकास धामा. अशोका धामा क्या चीज़ थी, क्या है, एंड अशोकास मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट्स का मतलब है वो अपनी प्रजा से, प्रजा के लिए उसका क्या मैसेज था. क्लियर. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट वाज अशोकास धामा. धामा जैसे मैंने आपको बताया था, धामा वर्ड इन संस्कृत मीन्स धर्म से रिलेटेड है. तो क्या है धामा. धामा वॉज नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजन. In fact, it was a code of conduct promoting social and moral values. मतलब ये कोई एक रिलीजन, कोई एक धर्म नहीं है. ये क्या चीज़ है. इट इज़ ए कोड ऑफ कंडक्ट प्रमोटिंग सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़, जो सोशल और मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताता है. ये वैल्यूज़ या इस तरह का बिहेवियर हमें सोसाइटी में परफॉर्म करना चाहिए. क्लियर. एंड ही अडॉप्टेड अ रोल ऑफ फादर. ही मीन्स यहाँ पे अशोका है. अशोका अडॉप्टेड अ रोल ऑफ फादर, क्योंकि फादर का रोल क्या होता है, अपने बच्चों को अच्छी बात समझाना. तो यहाँ पे एज अ रूलर उसने अपने आप को फादर समझा और अपने बच्चों को समझाने के लिए उसने ये धामा का जो था वो अपनी जनता में इसका मैसेज देना शुरू किया. द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ट्रबल्ड हिम, क्योंकि एज अ रूलर कई प्रॉब्लम्स थी जो उसको परेशान किया करती थी. नंबर 1, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो बहुत बड़ा एम्पायर का एम्परर था और बहुत तरह के रिलीजियस, अलग अलग रिलीजन के लोग वहाँ पे रहते थे और कई बार अपने रिलीजन को लेके उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाया करता था कि हमारा रिलीजन है वो ज़्यादा अच्छा है, दूसरे का उतना अच्छा नहीं है. इस तरह के कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाया करते थे. दूसरा, एनिमल्स वो सेक्रीफाइस्ड, एनिमल्स की बलि दी जाती थी उनके राज्य में. ठीक है. एंड स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वो इल ट्रीटेड, और स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता था, वो इल ट्रीटमेंट उनके साथ होता था. देयर वर क्वेरल्स इन द फैमिलीज एंड एमंग नेबर्स, और फैमिली के अंदर आपस में बहुत झगड़े होते थे, प्लस नेबर्स के साथ भी झगड़े हुआ करते थे. तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी उस एम्पायर के लोगों को, जो ट्रबल देती थी अशोका को. तो उनको लगता था कि कोई ऐसा मैसेज कन्वे करना चाहिए जिससे मॉरल वैल्यूज़ के बारे में लोग जान सके और उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव कर सके, ताकि यहाँ पे अमन और शांति रहे. स्टेप्स टेकन फॉर दिस, तो उसके लिए अशोका ने कौन कौन से स्टेप्स लिए. अपॉइंटेड ऑफिशियल्स अपॉइंट किए मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, और उन ऑफिशियल्स को बोला जाता था धामा महामाता. धामा महामाता टू टीच पीपल अबाउट धामा. ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और लोगों को इसके बारे में बताया करते थे कि ये धामा क्या चीज़ है. एंड अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स. रॉक पिलर्स पे अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब्ड करवा दिया. जो वो मैसेज देना चाहता था अपने सब्जेक्ट्स को, उन मैसेजेस को स्क्राइब्ड करवा दिया ऑन रॉक पिलर्स. और वो रॉक पिलर्स उन्होंने कहाँ लगवाई, जहाँ पे लोग उसको इजीली पढ़ सकते थे, जैसे रोड्स के ऊपर, मार्केट के अंदर, ऐसी जगह लगवाई जहाँ पे लोग उनको स्पेशली आराम से पढ़ सकें. एंड instructing his officials to read the message to those who could not read themselves. और उन्होंने जो ये धामा महामाता थे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये मैसेज आप पढ़ के बताएंगे उन लोगों को जो वो मैसेज खुद अपने आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कई लोग इलिटरेट भी होते थे उनकी एम्पायर में, वो नहीं पढ़ पाते थे. तो ये इंस्ट्रक्शंस इनके ऑफिशियल जो अपॉइंट किए गए थे, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि वो उनको पढ़ के बताएंगे कि इस मैसेज में क्या लिखा है.
एंड सेंड मैसेंजर्स टू स्प्रेड धामा, और उन्होंने दूसरी जगह मैसेंजर्स भेजे अपने धामा को स्प्रेड करने के लिए। इजिप्ट में, ग्रीस में, श्रीलंका में मैसेंजर्स भेजे गए यहाँ से। एंड ही बिल्ड रोड्स बनवाई, डग वेल, कुएँ वगैरह खुदवाए, एंड बिल्ड रेस्ट हाउसेस, क्योंकि उस समय लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे तो इस तरह के होटल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो रेस्ट हाउसेस बिल्ड करवाए ताकि जो राहगीर हैं उनको आराम से रहने की सुविधा मिल सके। एंड अरेंज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रीटमेंट के लिए भी अरेंजमेंट किया। जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल्स खुलवाए ताकि जानवरों को भी प्रॉपर इलाज मिल सके। दिस वॉज अशोकाज धामा, ये अशोका का धामा था जो वो लोगों में स्प्रेड करना चाहता था। क्लियर, समझ में आया? नाउ अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। अब मैसेज था क्या? ये तो मैसेज की टेक्निक है कि वो कैसे उन्होंने स्प्रेड किए। नंबर 1, पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल्स, फॉर एग्जाम्पल बर्थ, मैरिजेस, बहुत सारे रिचुअल्स हुआ करते थे जो आदमी परफॉर्म करते थे। बच्चा पैदा हुआ तो उसके रिचुअल्स अलग, शादी हुई तो उसका रिचुअल अलग, हर तरह के। तो उन्होंने, अशोका ने कहा दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, ये इस तरह के जो हम रिचुअल्स कर रहे हैं ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये यूजलेस हैं। उन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ दीज रिचुअल्स वी हैव टू फॉलो दिस। नंबर 1, रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर, अपने से बड़ों की इज्जत करना। मीन्स हम रिचुअल्स कर रहे हैं और बड़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत गलत है। तो रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स। नंबर 2, बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, मीन्स जो हमारे नौकर हैं उनके साथ भी हमें अच्छे से पेश आना चाहिए, इल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। नंबर, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, सारे जितने भी क्रिएचर हैं हमारे यूनिवर्स में सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए, विद कंपैशन। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, जो ब्राह्मण्स हैं, संत हैं, साधु संत वगैरह, उनको गिफ्ट्स देने चाहिए। एंड शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, should try to understand the main ideas of another religion and respect them. Means should respect the others religion, दूसरे के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करो। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि आपस में कई बार लड़ाई हो जाती थी, तो उन्होंने क्या मैसेज दिया कि दूसरे का जो रिलीजन है उसकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर रिलीजन के अंदर कोई ना कोई अच्छाई होती है। तो शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ अनदर्स रिलीजन, उसके अंदर क्या मेन आइडिया है, क्या अच्छाई है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये मैसेज था अशोका का जो अपनी जनता को देना चाहता था, और इस मैसेज को उन्होंने इंस्क्राइब करवाया ऑन रॉक पिलर्स ताकि हर जने तक ये मैसेज पहुंच जाए। इफ वन क्रिटिसाइजिंग अनदर्स रिलीजन, one is actually doing greater harm to one's own religion. अगर कोई दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको क्रिटिसाइज़ करता है, इट मीन्स वो अपने रिलीजन को हार्म पहुंचा रहा है। मीन्स क्या लोग सोचते हैं कि इनके रिलीजन में शायद यही बातें बताई जाती हैं कि दूसरे की रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करो, तो एक तरह से वो अपने रिलीजन को हार्म कर रहा है। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी क्या कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू रोट इन हिज बुक हिज एडिक्ट्स, हिज मीन्स अशोकास एडिक्ट्स या इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टिल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड। वो अभी भी हमसे बात करते हैं, हमें मैसेज देते हैं हमारी अपनी लैंग्वेज में, जिसको कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम, और इससे भी हम और चीज़ें भी सीख सकते हैं, और अच्छी तरह उसको हम पढ़ें तो और भी हमें सीखने को इन मैसेजेस से मिल सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। पूरा चैप्टर बेटा हमारा ख़त्म हो गया है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी चैप्टर था, और अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल
and don't forget to press the bell icon. Thank you.